साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, और परवाह न करने वाले दोस्त व्यर्थ है। जो व्यक्ति व्यवहार में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधे में शर्म करता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में रस है, उसकी प्रकृति अगर आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में ही परमात्मा होता है। सफलता चाहिए तो खुद बस में रखो, दूसरों को नहीं। दुनिया में 3 कामों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो, दूसरा, लिबास अच्छा हो, तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन भगवान मरते समय उन 3 चीज़ों को सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम नहीं समझना चाहते। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है, इसका जवाब सुंदर दिया गौतम बुद्ध ने। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो उसे तोड़ कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उसे फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने की बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसे भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता के बाद, शरीर से संबंध बनाने के बाद और दाढ़ी बनाने के बाद जब तक आदमी नहा ना ले तो वह चंडाल बना रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जल की अपच दवा है, जल का चैतन्य निर्माण है, और यदि उपयोग भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो तुरंत पीना विष के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह आदमी अभागा है जो अपनी बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है, और वह अभागा है जो अपनी संपत्ति संबंधों को सौंप देता है, और वह भी अभागा है जो खोने के लिए दूसरों पर निर्भर है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और औरों की जलन खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। काम का अफसोस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनने देती। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का नीचा, यह सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। एक चिड़िया की बहुत ही सुंदर कहानी। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका करैक्टर चुरा सकता है पर आपका टैलेंट तो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रुला कर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। जैसा करोगे व्यवहार उनके साथ, कल तुम भी अपनी औलाद से वही पाओगे। असल में आदमी बाप को लात मारने की प्रथा औलाद आदमी के पेट में ही शुरू कर देता है। बस इतना है कि पेट में लात खाकर माँ बाप फूले नहीं समाते और बुढ़ापे में आंसू नहीं रोक पाते। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का आत्मविश्वास इंसान को कभी हारने नहीं देता। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, यह सोचिए। कुछ लोग केवल आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि वह आपसे बराबरी करने की हिम्मत नहीं होती। अकेले चलना सीखिए। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी आपके साथ होंगे। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, लोग हजारों मिलते हैं पर गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। बहुत सुंदर बात। कोई भी मनुष्य किसी भी बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मनुष्यता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कार का है, समाज और मनुष्यता है। लेकिन एक बात तो तय है, छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव
तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाएगा और दुख हो तो जाता है। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जीव को मार कर खाता है तो छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है। फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर बन जाता है। भगवान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर रह जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा सुंदर बीवी पाने के लिए माँ को त्याग देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो तक बने रहें हमारे इस चैनल पर। तो मिलते हैं।